ये देखिए ब्रेकिंग, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। वेल डन पीसीआर। दोनों तरफ से लगातार भीषण बमबारी देखते रहिए। यहां पर बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच फायरिंग। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में थाईलैंड के 14 नागरिकों की मौत। बड़ी खबर, थाईलैंड में 40,000 लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। मोहन थाम मंदिर के पास ड्रोन और फायरिंग से बड़ा विवाद। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब Dạ thông. Đó. Lên đó. 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 Dạ thông. ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से ये शॉट देखिए। विजय हम बाद में दोनों शॉट्स भी दिखाएंगे बाद में बिग वॉल पर। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, हालात बड़े चिंताजनक है। विजुअल्स देखिए आप। Đó. Lên đó. सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जरा। थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 से किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। F-16 विमानों से कंबोडिया में बमबारी। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 अभी। कमाल में कमाल। Cho rối vậy. Chơi ngược hả? क्यों नहीं मां? पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कमाल में कमाल। कमाल में कमाल। Cho rối vậy. Chơi ngược hả? क्यों नहीं मां? की बड़ी खबर आपके सामने विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। F-16 से हमला किया जा रहा है। ये देखिए विजय, मैं चाहूंगा जरा ये दोनों शॉट्स यहां पर प्ले करिए। ये दोनों शॉट्स यहां पर प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। दिखाइए जरा, ये थाईलैंड और कंबोडिया है, ये इनका बॉर्डर है। प्रे विहार मंदिर जो है यहां पर, वहां पर सीमा पर युद्ध चल रहा है। यहां पर ये हालात हैं आपके सामने। अब जरा दिखाइए, जो मैं इसकी डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। आइए विजय जरा इसकी डिटेलिंग दिखाइए। विवाद की शुरुआत 28 मई को कंबोडिया सैनिक की मृत्यु से हुई। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। फिर एमरल्ड ट्रायंगल में एक झड़प के बाद कंबोडिया सैनिक की मौत हुई थी। एमरल्ड ट्रायंगल की बात की जा रही है। नेक्स्ट दिखाइए, प्री विहार मंदिर को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। बेसिकली वही मेन विवाद है। नेक्स्ट दिखाइए, हाल में यहां ड्रोन देखे गए थे जिसे लेकर थाईलैंड ने आपत्ति जताई थी। नेक्स्ट दिखाइए, दोनों देशों के बीच पिछले 118 साल से मंदिर को लेकर विवाद है। मैं चाहूंगा वॉल लीजिए और दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, ये कितना एस्केलेट करेगा? व्हाट इज योर टेक? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 118 साल पुराना ये विवाद है और ये टाइम ब टाइम एकदम फूट पड़ता है, परंतु ज्यादा देर नहीं चलता है। मुझे याद है जब मैं बैंकॉक में था तो तब भी इसका ये थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर ऐसी झड़पें होती थी कुछ समय के लिए, परंतु ये F-16 का इस्तेमाल होना वहां पर मेरे विचार से वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि उसको वो बात वो बताता है एस्केलेशन की। अभी हमको ये भी देखना है कि वहां की जो प्रधानमंत्री हैं पेतंगतौन शिनावात, उनको अभी इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने जो कंबोडिया के लीडर हैं हुन सेन, उनसे बात की थी और बड़ी कॉर्डियल बात की थी। और इसीलिए हम देखते हैं जो ये तनातनी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बनी हुई है।
परंतु मेरे विचार से ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। थोड़ी देर, कुछ दिन तक झड़प होगी, परंतु एक आखिरी इसमें कमेंट में ये करना चाहूंगा, आपने जो 10 ये गिनाए हैं जो कौन से कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट जोन बनकर आ गए हैं, तो उसमें अलग अलग हैं ये सब जगह पर। आपने देखा है थाईलैंड कंबोडिया में है, चीन ताइवान में है, पाकिस्तान में है, परंतु कहीं भी एक्सीडेंटली कहीं कुछ ये चिंगारी भड़क जाए तो वो आगे बढ़कर आप बहुत बड़ी बात ही हानिकारक सिद्ध अशोक हो सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इसको कंटेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थाईलैंड के सिसियाकेट में भयंकर बमबारी की गई है। आमिर साहब, थाईलैंड के गैस स्टेशन पर डायरेक्ट अटैक किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट से हमला किया है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। हमले में पूरा गैस स्टेशन तहस-नहस हो गया। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। थाईलैंड और कंबोडिया के हालात चिंताजनक हैं, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। ब्रेकिंग और शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। थाईलैंड और कंबोडिया वॉर फ्रंट में रॉकेट स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रैंड MLRS से थाईलैंड का भयंकर हमला। कंबोडिया की सेना ने भी रॉकेट लॉन्चर किया एक्टिव, रॉकेट लॉन्चर से किया अटैक। एक्टिव हटाइए उसको। दोनों देशों के बीच 118 साल पुराना विवाद है। एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, ब्रेक करिए जरा। कंबोडिया के पीएम की यूएन काउंसिल से अपील, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया के पीएम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से तुरंत बैठक की मांग की। थाईलैंड और कंबोडिया के राजनयिक संबंध टूट चुके हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के राजदूत को बर्खास्त किया। थाईलैंड ने भी कंबोडिया पर बदले की कार्रवाई की है। बैंकॉक से अपने दूतावास के कर्मचारियों को बुला लिया गया है। थाईलैंड ने 40,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है। F-16 6 फाइटर प्लेन से 2 पोस्ट उड़ा दी हैं। फिर इसके बाद जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सारे चेक पॉइंट्स थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया के बंद कर दिए गए। कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से इमरजेंसी बैठक की अपील कर रहे हैं। इस सब के बीच में न सिर्फ बॉर्डर के इलाकों को खाली कराया गया है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पर जो है बंद कर दिए गए। वीडियो फ्लोर पर आइए। थाईलैंड कंबोडिया में भीषण बमबारी। थाईलैंड के 3 क्षेत्रों में कंबोडिया की बमबारी है। ये देखिए, थाईलैंड के 14 आम नागरिकों की मौत है। आर्मी ने यह कहा। विजय, शॉट्स को चेंज करिए। ये देखिए, लैंडस्केप वाले शॉट्स प्ले करिए। थाईलैंड ने 6 फाइटर प्लेन से हमला किया, ये जानकारी आ रही है। थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ निकाले F-16। थाईलैंड के हमले में कंबोडिया के 2 मिलिट्री बेस तबाह हो गए हैं। कंबोडिया के पीएम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब सवाल में दिखा रहा हूं विजय, सवाल पर आइए। सवाल के साथ शॉट्स भी दिखाएंगे जब हम सर के पास जाएंगे। सवाल देखिए, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड, क्या यह नई जंग का नए वॉरफ्रंट में तब्दील होगी? नंबर 1, क्या थाईलैंड के फाइटर प्लेन कंबोडिया के अंदर और बमबारी करेंगे? क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास इस जंग का समाधान है? सीधे चलिए इन सवालों के जवाब लेने के लिए विद द विजुअल्स, नीचे सारे विजुअल्स अच्छे से चलाइएगा विजय। सीधे चलिए मेरे खास मेहमान सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ जुड़े हैं। देयर वॉज नो नोटिस व्हाटसोएवर एंड यू सेव्ड अस। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। पहले तो बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सिन्हा सर, नाउ टेल मी सर, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया और इस सब के बीच में अलग अलग वॉर फ्रंट, वेयर आर वी हेडिंग सर? जय हिंद निशांत, जय हिंद, and
देखिए निशांत, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड My honor. आप कह रहे हैं कि जो आप चीजें पूछ रहे हैं, देखिए जो सामरिक तरीके से इन चीजों को इंडो पैसिफिक में देखते हैं बारीकी से, उनको पता था ये आज नहीं तो कल होने वाला है। खास करके कंबोडिया में जिस तरह से चाइना ने इंटरवीन किया है, चाइना का यदि आप वहां देखेंगे तो वहां एक नेवल बेस बना है एंड दिस नेवल बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गल्फ ऑफ थाईलैंड। और उसके नीचे यदि आप जाएंगे तो जो उसका एक डिलेमा है स्टेट ऑफ मलाका, एक्चुअली इससे इसकी लिंकेजेस हैं। हम भले ही देख रहे हैं रिट्रीब्यूशन फ्रॉम थाईलैंड एंड कंबोडिया, ये लड़ाई तो शुरू हुई है क्योंकि एक माइन के अंदर में जो थाईलैंड के 3 सोल्जर्स घायल हो गए थे और ये माइन कंबोडिया ने लगाया था, वो ट्रिगर है, मगर लोग उसी की बातें कर रहे हैं। मगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में तो आपको देखना है। यदि इस चीज को आप देखिए तो साउथ चाइना सी पड़ता है, ऊपर में यदि जाए तो सी ऑफ जापान, जब हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली आप इसको देखिए। इंडो पैसिफिक को यदि समझना है तो क्या हो रहा है इंडो पैसिफिक में, आप देख रहे हैं तनाव चल रहा है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में, और सेकंड ये होना था कंबोडिया एंड थाईलैंड में, जो इन चीजों को ध्यान से रखते हैं। और ये साउथ चाइना सी के अंदर में और बीच में ताइवान पड़ता है एंड दिस इज बोथ। ये कहना कि चाइना ने ही करवा दिया है, इसमें पेंटागन भी बहुत जोर से इसमें में शामिल है, क्योंकि इसमें यदि घेरना है तो यू हैव टू डू इट दिस वे। आपको बोथ फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड में और साउथ वेस्ट साइड देखिए। इसके अलावा जितने भी हैं, फिलीपींस को यदि आप देख लीजिए, मलेशिया को देख लीजिए या वियतनाम को देख लीजिए, जो ब्रूइंग है, बिकॉज इट हैज टू शिफ्ट और वेस्ट एशिया से जो शिफ्ट होगी इधर ही शिफ्ट होगा। तो उसका एक टाइम फ्रेम वो बता रहे थे, द एक्सट्रीम टाइम फ्रेम इज 2027, बट बिफोर दैट दे हैव टू शेप अप। और शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड में जो आप अभी देख रहे हैं, ये जो तनाव, भले ही F-16 किसके पास है, थाईलैंड, तो दे हैव गॉट नाटो का वेपन सिस्टम उनके पास में है। कंबोडिया हैज गॉट चाइनीज वेपन, और उसका सबसे बड़ा जो है जो रिम नेवल बेस है, जिसके ऊपर में उन्होंने पूरी तरह से कंबोडिया को अपने गर्फ में ले लिया है। तो इज एक्सटेंशन। और पहले बात होती थी कि जब चाइना कहता था कि गल्फ ऑफ थाईलैंड से जो उसका मलाका का डिलेमा है, ही वांट्स टू टेक इट आउट, तो चाइना के कहने से ही ये हो रहा है। ये जो चीजें बिल्ड अप हो रही है, चाइना इज शेपिंग द बैटलफील्ड। 2 दिन पहले आपने सुना होगा रूस के सोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, हमले में एयरपोर्ट के ऑयल डिपो से टकराया ड्रोन। ब्रेक करिए जरा। ड्रोन हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। फर्स्ट ऑन TV9। हालांकि ये आपने 3:30 बजे भी हमारे सौजन्य से देख लिया है, बट नेवरदलेस ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा। रूस के सोची में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। सोची में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। फर्स्ट ऑन TV9 विजय। सोची में टारगेट पर रूस का सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। Я слышал жужжание это. सोची में रिहायशी बिल्डिंग से टकराया ड्रोन। ये देखिए जरा। 4 विंडो शॉट दिखाइए। रूस के सोची में विध्वंसक हमला। ये देखिए 50 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। रूस का ऑयल डिपो, तवा, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। वीडियो की पर आइए विजय। ये देखिए अब यूक्रेन के टारगेट पर रूस का सोची। ये देखिए सोची में यूक्रेन का 50 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला हुआ है। सोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण धमाका हुआ है। हमले के बाद सोची एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सोची में रूस के बड़े ऑयल डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन हमला है। ड्रोन हमले में रिहायशी बिल्डिंग और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट। रूस ने 37 यूक्रेनी ड्रोन को ब्लैक सी में नष्ट करने का दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट विजय यहीं से प्ले करिए। रोस्तोव पर यूक्रेन का तीसरा दिन नॉनस्टॉप हमला। ब्रेकिंग और शॉट। रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट। रोस्तोव में यूक्रेन के टारगेट पर था थर्मल पावर स्टेशन। लोकेशन जरूर लिखिएगा। विजय एक खबर सोची की लीजिए जो अभी हमने दिखाई थी शॉट्स के साथ। ब्रेकिंग और शॉट और एक रोस्तोव दिखाइए।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इस मैप पर आइए, मॉस्को और सोची, इन दोनों के बीच में भी हमले चल रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। 24 घंटे में रूस के दर्जनों शहरों पर यूक्रेन का हमला। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, दक्षिण रूस के, ये है दक्षिण रूस के एल्डर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। टारगेट पर रूस के सप्लाई और एनर्जी फैसिलिटी। ये देखिए जरा, ये देखिए दक्षिण रूस के, फर्स्ट ऑन TV9। लोकेशन सचिन प्लीज मेंशन करिए लोकेशन। एल्डर में हमला हुआ है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ऑयल डिपो, रोस्टॉव, एल्डर, ये तीनों जगह हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। क्रास्नोदार पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला, यह भी रशिया का है। क्रास्नोदार में सप्लाई लाइन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन में क्रास्नोदार से ऑयल और वेपन भेजता है रूस। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन में रूस की सेना को बैकअप मिलने में होगी दिक्कत। बैकअप होता है, बैक नहीं होता। यूक्रेन के टारगेट पर रेलवे और ऑयल पावर स्टेशन। आइए विजय, जरा वीडियो विक वॉल पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, ईरान से पाकिस्तान नॉन स्टॉप हमले। ये इजराइल हमले करने वाला है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी कहानी आपके सामने आ रही है। ये विजुअल्स ऐसे हैं, एक बार कैंप 4 पर आइए। यकीन मानिए अभी किसी का ध्यान इन पर नहीं जा रहा है, लेकिन यह हो रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। फर्स्ट ऑन TV9, पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर आईडी धमाका। यह देखिए जरा, पाकिस्तानी फौज की गाड़ी को तबाह कर दिया, उड़ा दिया है। हमले में पाकिस्तानी सेना को बड़े नुकसान का दावा। तहरीके तालिबान ने जारी किया वीडियो। ये वीडियो जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, 2 वीडियो, दोनों शॉट देखिए जरा। बलूचिस्तान में सेना की गाड़ी को तबाह किया गया, बलूचिस्तान, और यहां पर तहरीके तालिबान ने गाड़ी को उड़ा दिया है। ये दोनों वीडियो देखिए अब आप जरा। इसके बाद क्या कहेंगे, क्या BLA और TTP एक साथ काम कर रहे हैं? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, बड़ी खबर, खैबर पख्तूनवा में TTP का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए, विजुअल देखिए, ये फायरिंग चल रही है, जो मिट्टी उड़ रही है वो फायरिंग चल रही है। लोकेशन खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तानी फौज पर घात लगाकर हमला किया गया है। ओरकजई में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर अटैक हुआ है। TTP लड़ाकों ने तबाह किया आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इनकी तो बड़ी हालत खराब हो रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP दोनों अटैक कर रहे हैं। वेयर आर दे हेडिंग सर? निशान जी, जो पाकिस्तान की हालत है, खास करके जैसे आपने बलूचिस्तान में बताया जहाँ TTP है, और वजीरिस्तान में खास करके जो वहाँ पर TTP BLA वहाँ है, TTP वजीरिस्तान के आसपास में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनता है। तो ये देखिए जो कंटिगुअस है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये स्टैंड अलोन में हो रहा है, ये एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेटेड है। और दोनों जगह ही यदि आप देखिए 11 कोर एंड 12 कोर ऑफ पाकिस्तान इज लोकेटेड इन क्वेटा जो है, और ऊपर में पेशावर में, तो ये दोनों ही कोर की हालत बहुत खराब है। ओवर एंड अबव 9 कोर्स हैं, उन्होंने 3 कोर और लाए हैं। तो आप बताइए, यदि आप पुल आउट करते हैं अपने, जो आप कहते हैं कि आपका वेस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर में, तो क्या हालत होगी। और अभी 2 दिन पहले ये आया था बलूचिस्तान के अंदर में, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने पाकिस्तान सेना के लोगों को बंधक बनाया था, उनको छोड़ा है फॉर द टाइम बिंग। उसी तरह जो वजीरिस्तान में आप बात कर रहे हैं, उनके कैप्टन को पकड़ लिया था, वो इंटरवीन किया है, जो पख्तून लीडर्स हैं, तब जाकर के उनको छोड़ा गया है। तो ये एब्सोल्युटली है, जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की हम जब बात करते हैं टुकड़े में, और मुनीर का तो दूसरा ही, उनकी ट्रिप ही दूसरी है। ही विल आल्सो गेट अवे फ्रॉम पाकिस्तान सम टाइम, जैसे ही चीजें खराब हो। आपकी ये जो लाइन होती है ना सर, इतनी वैल्यूएबल, इन्होंने
कहा सिन्हा सर ने कि मुनीर भी पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों होंगे? अगली बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए विजय, दोनों खबरें मेरे बगल में आएंगी। ये देखिए, टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए। हमले में पाकिस्तान के 20 सैनिकों की मौत हुई है। टीटीपी ने सैन्य काफिले पर दागे मोर्टार शेल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। दक्षिण वजीरिस्तान की मीरा काली घाटी में हमला किया गया है। तहरीके तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा झटका, ब्रेक करिए। एक हफ्ते में पाकिस्तानी फौज के 4 मेजर की मौत हुई है। बीएलए और टीटीपी के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी मेजर। बलूचिस्तान के मस्तुंग में आईडी विस्फोट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। एक मेजर बाढ़ में भी बह गए, ये देखिए, एक मेजर बाढ़ में भी बह गए, ये देखिए। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा जरा इन सवालों पर ध्यान दीजिए। आइए जरा सवाल, निशाने पर पाक आर्मी। देखिए, अब देखिए सवाल, देखिए, तहरीके तालिबान के हमले एकाएक क्यों बढ़ गए? सिन्हा सर ने कहा कि नहीं, ये होते रहे और होते रहेंगे। क्या टीटीपी और बीएलए एक साथ आ गए हैं? यह सोचने वाली बात है। क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर बगावत होने वाली है? सिन्हा सर ने कहा है कि मुनीर भाग जाएंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन का रूस पर स्टेल्थ जेट ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के आसमान में दिखा स्टेल्थ जेट ड्रोन, यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी9। स्टेल्थ जेट ड्रोन पहली बार दिखा है। यूक्रेन का पहली बार स्टेल्थ जेट ड्रोन से हमला हुआ है। पहली बार लॉन्ग रेंज स्टेल्थ ड्रोन दिखाई दिया है। यह बेसिकली एक ऐसा ड्रोन है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वीडियो की पकड़ में आ गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। साउथ यूक्रेन में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के एल्डर में ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक, विजुअल देखिए जरा। हमले से यूक्रेन में रूसी फोर्स के ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। साउथ रूस में यूक्रेन का दर्जनों ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। सोची के आसमान में यूक्रेन का 1 वे अटैक ड्रोन, ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, शॉट्स। लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन का सोची पर हमला, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये ड्रोन अटैक है, किस तरीके से हो रहे वहां पर, मैं जाऊंगा इसी के साथ जरा 3 विंडो शॉट्स भी दिखाइए विजय। अब मेरा सवाल जो है, आइए जरा यहां पर कैंप 4 पर आइए। रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले, ब्रेक करिए जरा। क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहा है? सोचिए, क्या यूक्रेनी ड्रोन्स रूस के अंदर से उड़ाए जा रहे हैं? क्या यूक्रेनी ड्रोन्स रूस पर हमला करने के लिए हजारों किलोमीटर की उड़ान भर रहे हैं? सोचिए, सबके बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ मुहिम में पागल हो चुका यूरोप। ये लेवरोव ने कहा, ब्रेकिंग और बाइट टाइम साहब 40-60। यूरोप अपने लोगों में रूस के खिलाफ फैला रहा है डर। Остервенело, другого слова. यूरोप में रूसी विदेश मंत्री लेवरोव का दावा, लोगों के बीच रूसी हमले का प्रोपेगेंडा फैला रहा है यूरोप। Напрашивается каламбур. यूरोप Они पर сейчас सब कुछ являются частью ग्लोबल साइंस का प्रोपेगेंडा है, оборзения में सब कुछ ग्लोबल साइंस का प्रोपेगेंडा है। по отношению к Российской Федерации, всячески заводят свои народы, внушают им в духе के बीच में Геббельса. फ्लोर ब्रेकिंग, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। रूस नेटो के बीच जल्द हो सकता है परमाणु युद्ध, ब्रेक करिए जरा। नेटो जल्द शुरू कर सकता है वर्ल्ड वॉर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पुतिन के प्रचार तंत्र में शामिल मॉस्को मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है, रूस को तोड़ने की साजिश रच रहा है नेटो, बड़ी खबर। दशक के अंत तक रूस के साथ जंग की भविष्यवाणी, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए फ्लोर पर। पहले वाली ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, रूस की परमाणु युद्ध की तैयारी, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, रूसी मीडिया लोगों को न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार कर रहा है, बड़ी खबर। मीडिया के निकट भविष्य में पश्चिम के साथ परमाणु युद्ध का दावा है। पुतिन के प्रचार तंत्र में शामिल मॉस्को मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। मॉस्को के केपी न्यूज़पेपर में यह जंग कैसे शुरू होगी यह बताया जा रहा है। यह चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा आप ये जरा आइए, यूरोप और की पर आइए, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। यूरोप की रूस से जंग की तैयारी, रूस को तोड़ने की साजिश रच रहा है नेटो। ये देखिए, रूसी मीडिया का नेटो पर वर्ल्ड वॉर शुरू करने का आरोप है। पश्चिम कर रहा है बॉर्डर माइंस और मिलिट्री बिल्डअप्स। यहां पर सीधे शॉट की जगह अशोक सर को लीजिए। अशोक सर, क्या वाकई में आपको ऐसा कुछ होते दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 चीजें आपने कही हैं निशान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है जो नेटो परमाणु युद्ध शुरू करेगा रूस के विरुद्ध, मैं समझता हूं जो ये बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि रूस जानता है जो उसके पास ना इतनी शक्ति है अभी, ना इतनी क्षमता है, और अमेरिका का साथ उसे अब छूट गया है। अमेरिका उसको
सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं जो नेटो अपने ही पांव पर ऐसे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। दूसरी बात जो आपने कही, सर्गेई लावरोव जो कह रहे हैं, जो यूरोप के जो देश हैं वो भड़का रहे हैं अपने लोगों को जो रूस के विरुद्ध, परंतु देखा जाए तो रूस ये जो यूरोप का है जो नैरेटिव है उनका यही है जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, और यूक्रेन एक यूनाइटेड नेशंस चार्टर में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उसने यूएन चार्टर को का उल्लंघन किया है। तो इसीलिए ये कहना जो वो उनके विरुद्ध एक भय फैला रहा है, मेरे ख्याल से ये इतना लाजमी नहीं होगा। ये नैरेटिव बिल्डिंग है दोनों की तरफ से, और दोनों ही अपनी तरफ नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, और परंतु नेटो के पास, यूरोप के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है और अभी इतनी क्षमता नहीं है। आगे की कहानी ईरान से पाकिस्तान, ईरान की बात करते हैं। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के नजदीक अमेरिका का डिस्ट्रॉयर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के मॉनिटरिंग जोन में यूएसएस फिट्जगेराल्ड। ईरानी एयर डिफेंस ने यूएस डिस्ट्रॉयर को दी चेतावनी। ब्रेकिंग अब म्यूजिक अप करिए। अमेरिका ने ईरानी नेवी को हमले की धमकी दी थी। आइए जरा वीडियो की पर ये देखिए। अमेरिका, अब बड़ी हैरान करने वाली खबर है, ईरान पर फिर से हमले की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए, ईरान के नजदीक अमेरिका का डिस्ट्रॉयर होने से हड़कंप हो गया है। फारस की खाड़ी में ईरान के मॉनिटरिंग जोन में यूएसएस फिट्जगेराल्ड। ईरानी नेवी के रोकने पर यूएसएस डिस्ट्रॉयर ने फायरिंग की धमकी दी है। ईरानी एयर डिफेंस की वार्निंग के बाद हटा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान को बातचीत का झांसा देकर सैन्य तैयारियां कर रहा है अमेरिका। पूर्वी भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और 5 वॉरशिप मौजूद हैं। ओडेसा के सबसे बड़े मार्केट पर रूस का हमला, ब्रेक करिए जरा। का ओडेसा के प्रीविजा मार्केट पर ड्रोन हमला। हमले में ओडेसा का मार्केट पूरी तरह तबाह। विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ब्लैक सी में से रूस ने ओडेसा पर किया ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, ओडेसा में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एनर्जी फैसिलिटी पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सर्दियां शुरू होने से पहले एनर्जी सेक्टर ध्वस्त करने का लक्ष्य। यह देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीरिया हम आपको लेकर चल रहे हैं, यानी कि ये वाला इलाका जो है टेंशन वाला हो रहा है। बड़ी खबर, सीरिया में फिर टूटा सीज फायर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पहले। अभी सीरिया में भीषण धमाका हुआ है। सीरिया के इदलिब में भीषण विस्फोट। सीरियाई फोर्स के वेपन स्टोरेज को किया तबाह। हमले में हजारों रॉकेट नष्ट होने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए जरा। सीरिया में फिर टूटा सीज फायर। ये देखिए जरा, अभी सीरिया में भीषण धमाका। सीरिया के इदलिब में भीषण विस्फोट। सीरियाई फोर्सेस के वेपन स्टोरेज को तबाह किया गया है। हमले में हजारों रॉकेट नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में फिर से टूटा सीज फायर, और यह इजराइल की मेजर स्ट्राइक है सीरिया में।